विद्यार्थियों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 85.19% है, जिसमें छात्राओं का प्रतिशत 86.23 और छात्रों का प्रतिशत 84.09% है। जो टॉपर्स ने जो टॉप किया है विभिन्न संकायों में। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट यानी 12वीं की नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। लाखों छात्र छात्राएं जिन्होंने इस वर्ष बोर्ड का एग्जाम दिया था, वो अपना रिजल्ट अब चेक कर रहे हैं। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परिणाम के साथ टॉप करने वाले स्टूडेंट के नामों का लिस्ट भी स्ट्रीम वाइज जारी कर दी है। बोर्ड के अधिकारियों ने बता दिया है कि इस बार किन किन स्टूडेंटों ने सबसे ज़्यादा नंबर लाकर टॉप स्थान हासिल किया है। बिहार बोर्ड इंटर में समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन ने 96% अंकों के साथ पूरे राज्य में टॉप किया है। तो वहीं बिहार बोर्ड इंटर में इस बार 26 टॉपर बने हैं, जिसमें से कुल 19 लड़कियां हैं, यानी कि इस बार भी लड़कियों ने खूब परचम लहराया है। आप देख रहे हो कि बीते कई सालों से लगातार बिहार बोर्ड का इंटर या मैट्रिक का परिणाम आ रहा था, उसमें लड़कियों ने परचम लगातार लहरा रहे थे, लड़कियां लगातार परचम लहरा रही थी। तो फिर इस बार 2026 में भी लड़कियों का भी परचम रहा। हालांकि टॉपर में लड़का है, लेकिन लड़कियों ने 19 यानी कि 26 टॉपरों में 19 टॉपर लड़कियां हैं। कॉमर्स और आर्ट्स में लड़कियों ने टॉप किया है। वहीं साइंस स्ट्रीम का टॉपर छात्र है। बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम से समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन ने 96% अंकों के साथ पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। उनके बाद दूसरे स्थान पर सीतामढ़ी से साक्षी कुमारी, नवादा से सपना कुमारी पर रही है। वहीं कॉमर्स में गया के निशु कुमारी ने 479 अंक लाकर 95.8% के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं आर्ट्स स्ट्रीम में रितु कुमारी ने 489 अंक लाकर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं हर स्ट्रीम से टॉप करने वाले स्टूडेंट को सरकार द्वारा पुरस्कार, इनाम राशि और स्कॉलरशिप भी दी जाती है, जिसमें पिछले साल ही सरकार ने इनाम में मिलने वाली धनराशि में बढ़ोतरी की है। पहले स्थान पर इंटर में टॉपर स्टूडेंट को 2 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, तो वहीं दूसरे टॉपर पर रहने वाले को 1.5 लाख रुपया और तीसरे टॉपर को 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। साथ में लैपटॉप और स्कॉलरशिप भी दी गई थी पिछले साल। अगर इस साल टॉपर को मिलने वाली पुरस्कार राशि में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो इनाम और प्राइज इसी के मुताबिक रहने वाला है। टॉपर बनना उस विद्यार्थी के साथ उसके परिवार, स्कूल, शिक्षक और पूरे जिले के लिए सम्मान की बात है। जैसा कि आपको बताया गया, कुल विद्यार्थियों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 85.19% है, जिसमें छात्राओं का प्रतिशत 86.23 और छात्रों का प्रतिशत 84.09% है। आज घोषित इस परीक्षा फल में तीनों संकायों में अलग अलग टॉपरों की विवरणी इस प्रकार है। विज्ञान संकाय में समस्तीपुर जिले के आदित्य प्रकाश अमन, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय पांड समस्तीपुर के छात्र हैं, उन्होंने 481 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 96.20% है। इसके साथ साथ साक्षी कुमारी और सपना कुमारी, जो क्रमशः सीतामढ़ी और नवादा जिले की छात्रा हैं, उन दोनों ने 479 मार्क्स प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कला संकाय में पूरे राज्य में गया जिले की निशु कुमारी, जो यशवंत इंटर स्कूल खिजरसराय गया की छात्रा है, उन्होंने 479 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है और इस प्रकार वह कुल अंकों का 95.8% है। और इसके साथ साथ
प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बैरगनिया सीतामढ़ी की सिद्धि शुक्ला और एमपीएस +2 हाई स्कूल सदाई बिघा लखीसराय के चंद्रदीप कुमार, इन दोनों ने और इसके साथ साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जिला स्कूल पूर्णिया के मोहम्मद लकी अंसारी, इन तीनों ने 478 अंक प्राप्त करके राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य संकाय में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल गांधी मैदान पटना की छात्रा अदिति कुमारी ने 480 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसके साथ साथ कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय यारपुर पटना की माही कुमारी ने 476 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष भी गत वर्षों की भांति छात्राओं का उत्तीर्णता का प्रतिशत बेहतर रहा है। और जो भी, जैसा कि माननीय मंत्रिमंडल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में छात्राओं की, बालिकाओं की शिक्षा हेतु कई प्रकार के महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की गई हैं, उसका सीधा परिणाम इन परीक्षा फल पर देखने को मिलता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कई प्रकार के महत्वपूर्ण तकनीकी सुधार करते हुए सभी प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण किया गया और उच्च तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सभी फॉर्मेट्स को कंप्यूटराइज किया गया और इनमें से अधिकांश बिहार विद्यालय परीक्षा को प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड द्वारा नवाजा भी गया है। और आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि जब मूल्यांकन शुरू हुआ तो 25 दिनों के अंदर ये मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया। और इस साल जो रिजल्ट्स हम लोगों ने पब्लिश किया है वो विज्ञान, कला एवं वाणिज्य के संबंध में है। और जो कुल मिलाकर सफल उम्मीदवारों की का प्रतिशत है वो 85.19% है। 85.19% छात्र छात्राओं ने इस एग्जाम को पास किया है। और जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण का काम 2005 से शुरू किया, वो इस रिजल्ट में भी परिलक्षित होता है। और जो हमारी छात्राएं हैं बिहार की, वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनका परसेंटेज 86.23 है। पुनः हम कहना चाहेंगे 86.23 है, जिसमें छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है इस परीक्षा में। और जो छात्राओं का प्रतिशत है वो 84.09 है। छात्रों का प्रतिशत 84.09 है। और पुनः अगर हम देखेंगे आंकड़ों को तो टॉपर्स ने जो टॉप किया है विभिन्न संकायों में, तो आर्ट्स में और कॉमर्स में दोनों में छात्राओं ने टॉप किया है और साइंस में एक छात्र ने टॉप किया है। आर्ट्स में और कॉमर्स में छात्राओं ने टॉप किया है और साइंस में एक छात्र ने टॉप किया है। और अगर कुल मिला के हम टॉपर्स की संख्या देखें इन सभी विज्ञान, कला एवं वाणिज्य में सब्जेक्ट्स में, तो कुल 26 टॉपर्स होते हैं, जिनको हम लोग आगे चल करके अन्य लोगों के साथ, छात्राओं के साथ हम लोग पुरस्कृत करते हैं, करेंगे भी आगे। उसमें से 19 टॉपर्स लड़कियां हैं, हमारी छात्राएं हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से फेयर मीन्स से एग्जाम का कंडक्ट भी कराया। जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए वो भी बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हुए। और रिजल्ट का जो मूल्यांकन हुआ, जो इवैल्यूएशन हुआ, वो भी रिकॉर्ड टाइम में हुआ और टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल पहले की तरह हुआ। और समय जो रिजल्ट्स आए हैं इसका फायदा छात्र छात्राओं को, बिहार के छात्र छात्राओं को मिलेगा, क्योंकि वो समय अपना एडमिशन भी ले पाएंगे।
इसलिए हम लोग एम्फेसिस हम लोग का रहता है कि ये सारे एग्ज़ाम्स टाइम पर हो, रिजल्ट्स टाइम पर हो, और आगे चल कर के जो हमारे छात्र छात्राएं अच्छा नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, उन्हें भी मौका मिलेगा पुनः एग्ज़ाम देने का।